भी लोगों का एक बार फिर से आप में से 90% लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर धनतेरस के दिन घर के इस हिस्से में दीपक जलाने से धनवान हो जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं। हम भी अपने घर के इस हिस्से में धनतेरस और दीपावली पर एक दीपक जलाते हैं। आप भी जलाएं और हो जाएं शीघ्र ही धनवान। दोस्तों, 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन धनतेरस पड़ रहा है। साक्षात इस दिन माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। गलती से भी इस दिन को हाथ से मत जाने देना। शुक्रवार की धनतेरस साक्षात माता लक्ष्मी को धरती लोक पर खींच लाती है और भक्तों की पीड़ा माता को शांत करनी ही पड़ती है। शुक्रवार की धनतेरस अत्यंत दुर्लभ और संजोग की वजह से आती है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक ऐसी गुप्त जगह में दीपक जलाने की बात बताऊंगा जिस जगह में अगर आप 5 दिन तक दीपक जला लेते हैं तो साक्षात मां लक्ष्मी आपके घर में आ जाती हैं। न चाहते हुए भी आपके सेवा भाव को देख करके मां लक्ष्मी को अगर उस जगह पर 5 दिन तक दीपक जला दे तो आना पड़ता है। आपकी कंगाली, आपकी गरीबी, आपके जीवन में चल रही परेशानी, कष्ट एवं कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हो, उसे भी दूर करना पड़ता है। वीडियो ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपदान करने की परंपरा है। तो देखिए, दीपावली के 2 दिन पूर्व धन्वंतरी त्रयोदशी के सायंकाल में मिट्टी का कोरा दीपक लेकर के आते हैं। इसमें तिल का तेल डालकर के नवीन रुई की बत्ती रखते हैं, या फिर आपके समर्थ अनुसार, जैसे कि तिल का तेल है, या फिर फली का तेल है, या फिर सरसों का तेल है, या फिर हो सके तो आप जो है घी का दीपक भी जला सकते हैं। तो आप अपने समर्थ अनुसार दीपक जलते हैं। लेकिन आखिर ये दीपक क्यों जलाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, सारी जानकारी आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि स्माइल फैमिलीज चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हम दीपक क्यों जलाते हैं और हमें दीपक क्यों जलाना चाहिए। और वास्तव में इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा कि आपके घर से गरीबी जन्मों की जो कंगाली है वह चली जाएगी। कहते हैं कि बहुत साल पहले हंसराज नाम का एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। संयोग से राजा सबसे बिछड़ करके अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा जिसका नाम था हेमराज के राज्य में पहुंच गया। कथा ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। तो हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। ठीक है, उसी रात हेमराज के यहां पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राज्य के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिन तक वहां ठहरने के लिए रोक लिया। बच्चे की छठी के दिन एक विचित्र घटना घटित हुई। ध्यान से सुनना। पूजा के समय एक देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशी मनाई जा रही है, ये अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर ऐसा समझो कि वज्रपात हो गया हो। पहाड़ के सामान जैसे दुख आ गया। सब के सब स्तंभित रह गए, चुप रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को बिल्कुल ही आश्वासन दिलाया और विचलित न होने का आश्वासन दिलाया और बोला कि इस बालक की रक्षा मैं करूंगा और संसार की कोई भी शक्ति इसका बल बांका का नहीं कर सकेंगी। इसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। ध्यान से सुनना। तो हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था करवाई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुइयों के ब्राह्मण से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र, जाप आदि की व्यवस्था भी करवा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता एवं तेजवश जो तेज था, उसकी चर्चा सभी तरफ बिल्कुल ही संसार में फैलने लगी। राजा हंसराज के कहने पर हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी करवा दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसे सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने नहीं देखी थी। विधि का विधान, विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरने के लिए आ पहुंचे। कथा ध्यान से सुनना दर्शकों। अब अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था कि राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे कि राजकुमार और राजकुमारी की छवि देख करके यमदूत भी वहां पर आए और विचलित हो उठे। किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अंतिम कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हालाहाल मच गया, हाहाकार मच गया। दारुण होने लगा ऐसा दृश्य वहां पर उत्पन्न हुआ, जिससे द्रवित होकर के यमराज के जो दूत थे वह भी रोने लगे।
इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने यमदूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो। क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए? ध्यान से सुनना। तो दर्शकों, यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे और यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया, झिझको मत। अगर ऐसा प्रसंग आया है तो निर्भर होकर के हे यमदूतों बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर के निवेदन किया। यमराज से मृत्यु के देवता यमराज से बोले, ऐसा प्रसंग तो काम ही आता है स्वामी, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विचलित कर देती है। यह कहते हुए जो यम के दूत थे, उन्होंने हेमराज के पुत्र की प्राण हरण की संपूर्ण घटना यमराज को बताई। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे और इसे लक्ष्य करके ध्यान से सुनना, इसका लक्ष्य करके दूत बोला कि नाथ, ध्यान से सुनना, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिस उपाय से अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए और मृत्यु के देवता यमराज जो प्राण हरते हैं इससे बच सकें? तो इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु ये सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता। किंतु यमराज ने कहा कि धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धनवंतरी और यम का पूजन दर्शन काल मृत्यु से बचाव कर सकता है। लेकिन यदि ये संभव न हो तो फिर संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक ध्यान से सुनना। यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। इससे आकस्मिक मृत्यु और रोग से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। स्वयं यमराज ने बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ध्यान से सुनना, अगर कोई भी व्यक्ति अगर धनतेरस के दिन यम के नाम से दीप जलाएं तो बिल्कुल ही कैसी भी आपके जीवन में अकाल मृत्यु आने वाली हो, बुरा समय आने वाला हो या फिर किसी के काल सर्प दोष जीवन में चल रहा है, वह दोष समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात धनतेरस के दिन हो सके तो धनवंतरी जी के लिए प्रवेश द्वार पर यम के लिए और माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए बिल्कुल ही दीपक जलाना चाहिए। यह भी कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि पितरों के नियमित हेतु अगर शमशान में इस दिन दीपदान किया जाए दक्षिण दिशा की तरफ, अगर पितरों के नियमित हेतु इस दिन दीपदान किया जाए तो आपके पितृ अगर यमलोक में किसी कारणवश भटक रहे हैं, उनकी आत्मा ने अगर मोक्ष नहीं पाया है तो दीपदान करने से उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें प्रकाश की प्राप्ति होती है। और सभी पवित्र हिस्से में जैसे कि लक्ष्मी स्थान है, धन स्थान है, व्यापार स्थान है और वाहन स्थान कहा गया है। बहुत सारे हमारे घरों में स्थान होते हैं तो सभी स्थान में इस दिन पवित्र दीपक जरूर जलाना चाहिए। मां लक्ष्मी का इस दिन वरदान भी है। एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जिस घर में धनतेरस के दिन कल की मैंने कथा में बताया था, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। जिस घर में अगर धनतेरस के दिन 13 दीपक जलते हैं, 13 दीपक ही आपको जलाने हैं। धनतेरस के दिन 13 दीपक जलते हैं तो ऐसे घर में मैं मजबूर होकर के स्वयं साल भर निवास करती हूं और ऐसे घर को धन दौलत से परिपूर्ण बना देती हूं। और अगर वह व्यक्ति फिर आने वाली धनतेरस के दिन 13 दीपक जला दे तो मैं फिर उसके घर में रह जाती हूं। अर्थात अगर आप आजीवन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर से ना जाएं, आपके घर में धन दौलत एवं सुख संपत्ति एवं यश कीर्ति की प्राप्ति हो, तो आप अपने घर में धनतेरस के दिन दीपक जरूर जलाएं। चाहे आप सनातन धर्म से जुड़े हो, चाहे आप सनातन धर्म को नहीं मानते हो, एक बार यह कार्य करके जरूर देखना, आपका घर धन दौलत से जगमगा उठेगा। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन दौलत आएगी। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में यथार्थ धन दौलत होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सुख एवं शांति प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति का मन जो रहता है बिल्कुल ही जैसे मेंटल बोल सकते हैं, एक प्रकार का बोल सकते हैं कि दिन भर ऐसे व्यक्ति कोमा में चला गया हो, या फिर ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं कि पागलपन हो गया हो, उन्हें सुख चैन दुनिया का नहीं मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति भी इस दिन उनके नाम से भी आप जो है 13 दीपदान कर देते हैं, आप नदी में 13 दीप बहा देते हैं, तो उनका जो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका हो वह ठीक हो जाता है। और हो सके तो इस दिन धनतेरस के दिन हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन पीपल का वृक्ष, गूलर का वृक्ष और बेल का वृक्ष, ये जो 3 मैं वृक्ष बता रहा हूं, इन्हें देव वृक्ष बोला जाता है। तो एक बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस साल तेरस में 23 अक्टूबर को क्या है, रविवार का दिन पड़ रहा है।
तो आप जो है पीपल के नीचे में दीपक मत जलाइए, लेकिन आप जो है गूलर पेड़ के नीचे में या फिर आप जो है बेल के वृक्ष के नीचे में दीपक जरूर जलाएं। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति बेल के नीचे में संध्या काल में दीपक जलता है, तेरस से लेकर के आपको भाई दूज तक 5 दिन जलाना होता है। 5 दिन नहीं, आपका समर्थ नहीं है तो आप जो है 3 दिन जरूर जलाइए। अगर कोई व्यक्ति शाम के समय में 3 दिन अगर बेल वृक्ष के नीचे में तेरस, चौदस और अमावस्या अर्थात दीपावली तो 3 दिन अगर दीपक जला लेते हैं तो मां लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, क्योंकि जड़ में समस्त तीर्थ निवास करते हैं। बेल के माता कात्यायनी इनके पत्ते में निवास करती हैं और इनके मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसके मध्य भाग में विष्णु तथा पेड़ के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर निवास करते हैं। बेल का वृक्ष पार्वती और मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है और ये साक्षात जगत पिता भगवान शंकर को इनके पत्ते चढ़ते हैं, समस्त देवी देवताओं को चढ़ते हैं। बेल का वृक्ष को छूने मात्र से व्यक्ति के पाप का समन हो जाता है। तो 3 दिन लगातार आपको बेल के वृक्ष को छूना है। धनतेरस के दिन, चौदस के दिन और आपको छूना है। दीपावली के दिन कैसी भी आपके जीवन में, कैसा भी आपके शरीर में दोष चल रहा हो, आपके जीवन में कठिनाई चल रही हो, वो सारी कठिनाई दूर हो जाती है। और 3 दिन लगातार आपको दीपक जरूर जलाना है बेल वृक्ष के नीचे में। बिल्कुल ही आप खुद देखना, मां लक्ष्मी आपके घर में आकर के आपको किसी न किसी माध्यम से धन दौलत प्रदान करेगी, चाहे आपको रोजगार देगी, ये आपको व्यवसाय के माध्यम से धन प्रदान करेगी, लेकिन किसी न किसी माध्यम से आपके घर में 10 दिशाओं से धन आना शुरू हो जाएगा और देखते देखते आप कुछ दिनों के भीतर में धन दौलत से परिपूर्ण होकर के दूसरों को बहुत ही ज्यादा दान देने में समर्थवान हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि ये छोटी छोटी जो जानकारी होती है, जो लोग मान ले तो भगवान है और नहीं माने तो देखिए, हम मानते हैं पत्थर की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि पत्थर में हमें भगवान नजर आते हैं, भगवान दिखते हैं। और नहीं मानते हैं तो भगवान हमारे सामने खड़े हैं, वो भी पत्थर तुल्य हैं, तो आपको इसे मानना चाहिए। सनातन धर्म की बातों को झुठलाया नहीं जा सकता। सच्चे दिल से कमेंट्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर में धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।